आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 13 सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार पाठ के लेखक हैं ऑस्कर वाइल्ड। कथा वस्तु। नगर में उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित थी। मूर्ति पर हल्का स्वर्ण पत्र मंडा था। आंखों के स्थान पर दो चमकदार नीलम थे और तलवार की मूठ पर एक बड़ा सा लाल जड़ा था। लोग उस मूर्ति को देखकर खुश होते थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन एक गौरैया मिस्र देश जा रही थी और रास्ते में थककर मूर्ति के नीचे बैठ जाती है। जैसे ही वह सोने की कोशिश करती है, उसके ऊपर पानी की बूंदें आकर गिरने लगती है। गौरैया देखती है कि कहीं कोई बादल नहीं है, फिर भी पानी गिर रहा है। तब वह देखती है कि राजकुमार की मूर्ति से आंसू बह रहे थे। तब गौरैया राजकुमार से पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? राजकुमार कहता है कि जब मैं जीवित था तो एक बहुत सुंदर महल में रहता था। मैंने अपने जीवन में कभी कोई दुख अनुभव नहीं किया। जब मेरी मृत्यु हुई तब लोगों ने मेरी यह मूर्ति बनाकर इस चौराहे पर लगा दी। अब मैं इतने ऊंचे स्थान पर बैठा हूँ कि अपने राज्य का सारा दुख मुझे दिखाई देता है। इस दुख को देखकर मेरा जस्ते का हृदय फटा जा रहा है। तब उसने गौरैया से कहा कि काफ़ी दूर एक टूटे से घर में एक गरीब स्त्री बैठी है, जो रानी की अंगरक्षिका के नृत्य वसन नाचने के समय पहने जाने वाले कपड़े पर फूल काट रही है। उसका बेटा बुखार में पड़ा है। तुम मेरी तलवार की मूठ से ये जगमगाता लाल निकाल कर उसे दे आओ। गौरैया कहती है, दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे। फूलों से वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरों पर सो रहे होंगे। राजाओं का मसालों से लेपन करके उसे पीले वस्त्र से लपेटा गया है। उसके गले में पुखराज का हार है। मुझे वहाँ जाना है। राजकुमार कहता है, गौरैया, आज रात तुम मेरा काम कर दो। राजकुमार के आग्रह पर गौरैया मान जाती है और वह राजकुमार की मूठ से यानी कि तलवार की मूठ से लाल निकालकर उस स्त्री के पास मेज पर रखाई। अगले दिन गौरैया सुबह उठकर नदी पर नहाने गई और उसके बाद आसपास की सभी इमारतें घूमी। वह राजकुमार से कहती है कि मैं मिस्र देश जा रही हूँ। तुम्हें वहाँ किसी को कुछ कहना हो तो बता दो। राजकुमार कहता है कि दूर एक सीली सी कोठरी में मुझे एक तरुण कलाकार दिख रहा है, जिसके बाल सुनहरे हैं और वह रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है, पर ठंड के कारण उसकी अंगुलियां नहीं चल रही हैं। भूख के कारण उसकी आंखों के सपने टूट रहे हैं। गौरैया कहती है कि मिस्र में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे सब दूसरे झरने पर उड़ जाएंगे, जहाँ नरकुल की झाड़ियों में दरियाई घोड़े सोते हैं और संगमूसा की शिला पर मेहमान का देवता बैठा है। रात भर वह तारों की ओर देखता है। राजकुमार कहता है कि केवल आज रात के लिए तुम न रुकोगी? गौरैया कहती है कि मैं रुक जाती हूँ। राजकुमार कहता है कि तुम मेरी आंख से नीलम निकालकर उस लेखक को दे आओ। इस प्रकार गौरैया नीलम निकालकर उस लेखक को दे आती है। अगले दिन गौरैया फिर राजकुमार के पास आती है और उससे जाने की इजाज़त मांगती है। राजकुमार कहता है, गौरैया, क्या आज रात और नहीं ठहरोगी? गौरैया कहती है कि अब ठंड अधिक पड़ने लगेगी। मिस्र में हरे भरे खजूर के कुंजों पर गर्म धूप छाई होगी। मेरे साथी एक पुराने मंदिर में घोंसला बना रहे होंगे। मैं अगले वर्ष आते समय तुम्हारे लिए एक लाल और नीलम लेती आऊँगी। राजकुमार ने कहा, नीचे गली में एक लड़की खड़ी है। उसका सामान नाली में गिर गया है। वह रो रही है। यदि वह खाली हाथ घर जाएगी तो उसकी पिटाई होगी। तुम मेरी दूसरी आंख का नीलम निकालकर उसे दे दो। तब गौरैया कहती है कि तुम कहो तो मैं एक रात और तुम्हारे पास रुक जाऊंगी।
पर आँख निकालने से तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। राजकुमार कहता है, मैं जो कह रहा हूँ उसे करो। तब गौरैया उसकी आँख से लाल निकाल कर लड़की को दे आती है। लड़की खुश होकर अपने घर जाती है। गौरैया कहती है कि तुम अब अंधे हो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब गौरैया राजकुमार को कहानियाँ सुनाती है और राजकुमार अपने शरीर पर लगा सोना भी गरीबों की मदद के लिए दे देता है। इस प्रकार अब वह बिल्कुल कुरूप दिखाई देता है। गौरैया भी अधिक ठंड पड़ने के कारण एक दिन मर जाती है और उसके कंधे पर से उसके पैरों में गिर जाती है। दूसरे दिन शहर का मेयर जब शहर का दौरा करता है तो वह उस कुरूप मूर्ति को हटवाने की आज्ञा देता है। राजकुमार की मूर्ति को ले जाकर मिट्टी में गलाया जाता है। सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर राजकुमार का जस्ते का दिल नहीं गलता। उस जस्ते के दिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है और वहीं पर गौरैया की लाश भी पड़ी होती है। तभी ईश्वर अपने देवदूत से नगर की 2 मूल्यवान वस्तुएं मंगवाते हैं। देवदूत वह जस्ते का दिल और गौरैया की लाश लेकर आता है, जिसे देखकर ईश्वर कहते हैं कि मेरे स्वर्ग की डालों पर यह गौरैया सदा चहकेगी और मेरे उपवन में राजकुमार सदा विहार करेगा। तो ये थी कहानी सुखी राजकुमार। अब इस कहानी पर आधारित पठित गद्यांश और उसके प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। आपकी परीक्षा में पठित गद्यांश पूछा जाता है और उसके प्रश्न उत्तर आप यहाँ सीखें कि आपको परीक्षा में किस प्रकार से पढ़ करके उत्तर देने हैं। गद्यांश 1, पठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। प्यारी गौरैया, तुमने मुझे इतनी आश्चर्यजनक वस्तुएं बताई, लेकिन इनसे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं। जाओ, मेरे नगर को देखकर बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। गौरैया शहर पर उड़ने लगी। अमीर अपने महलों में रंगरलियां मना रहे थे और गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सूनी निगाहों से देख रहे हैं। एक पुलिया के नीचे 2 बच्चे सिकुड़े हुए बैठे हैं। भागो यहाँ से, चौकीदार बोला और वह बारिश में भीगते हुए चल दिए। ये था गद्यांश। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे दुख दर्द, जिसे कष्ट और पीड़ा कहते हैं, रहस्य, गूढ़ बात या छिपी हुई बात, नगर, शहर को कहते हैं। प्रश्न 1, यह गद्यांश किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है? आप उत्तर बताएंगे कि यह गद्यांश सुखी राजकुमार पाठ से लिया गया है और इसके लेखक ऑस्कर वाइल्ड हैं। प्रश्न 2, आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख दर्द, दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि यह वाक्य किसने कहा। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि यह वाक्य सुखी राजकुमार की मूर्ति ने कहा। इस पंक्ति में लेखक ये कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य का दुख और पीड़ा सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य के दुख दर्द के कारणों को पहचान पाना और उसे दूर करने के लिए हल ढूंढ पाना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न 3, जिस देश के बच्चे बीमारी और भुखमरी से ग्रस्त हों, उस देश का भविष्य क्या होगा? आप उत्तर लिखेंगे कि जिस देश के बच्चे बीमारी और भुखमरी से पीड़ित होते हैं, वहाँ का भविष्य अंधकार में हो जाता है। ऐसे बच्चे ना तो ठीक से पढ़ पाते हैं और ना ही स्वस्थ रह पाते हैं। परिणाम स्वरूप देश प्रगति नहीं कर पाता और पिछड़ जाता है। गद्यांश 2, पठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। गद्यांश पढ़ते हैं कि दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे और कमल के फूलों से वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरों में सोते होंगे। राजा रंगीन ताबूत में सो रहा होगा। वह पीले वस्त्र में लिपटा होगा और मसाले से उसका अंग लेपन किया गया होगा। उसकी गर्दन में पुखराज का हार होगा और उसके हाथ सूखी पत्तियों की तरह होंगे। गौरैया ने कहा। कठिन शब्दार्थ। प्रतीक्षा कहते हैं इंतजार को। वार्तालाप, बातचीत,
ताबूत का अर्थ होता है मृत शरीर रखने का संदूक। प्रश्न 1, गोरैया दक्षिण देश क्यों जाना चाहती थी? उत्तर, गोरैया दक्षिण देश जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। प्रश्न 2, दक्षिण देश में राजा किस अवस्था में सो रहा होगा? उत्तर लिखेंगे कि दक्षिण देश में राजा रंगीन ताबूत में सो रहा होगा। वह पीले वस्त्र में लिपटा होगा और उसके शरीर पर मसालों का लेप किया गया होगा। प्रश्न 3, गद्यांश में राजा के शरीर का वर्णन कैसे किया गया है? उत्तर, गद्यांश में बताया गया है कि राजा की गर्दन में पुखराज का हार होगा और उसके हाथ सूखी पत्तियों की तरह होंगे। गद्यांश 3, पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। गोरैया ने राजकुमार की तलवार की मूठ से लाल निकाला और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ चली। उड़ते वक्त वह गिरजाघर के शिखर के पास से गुजरी, जहाँ श्वेत संगमरमर से देवदूतों की मूर्तियां बनी थी। वह उच्च प्रासाद के समीप से गुजरी और उसने नाच की आवाज़ सुनी। छज्जे पर एक सुंदर किशोरी अपने प्रेमी के कंधे पर हाथ रखे हुए आई। आहा, तारे कितने सुंदर हैं, प्रेम की शक्ति भी कितनी अद्भुत है। उसने भावोन्मेष में कहा, मैं समझता हूँ कि अगले नृत्य के लिए मेरे वस्त्र तैयार हो जाएंगे। मैंने उन पर फूल कढ़वाने की आज्ञा दी है, मगर यह लोग देर कितनी लगाते हैं। यह था गद्यांश। अब इसके शब्दार्थ। श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, समीप का अर्थ होता है पास, अद्भुत, अनोखा, और भावोन्मेष का अर्थ होता है भावों का उदय। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1, गोरैया अपनी चोंच में क्या दबाकर उड़ रही थी? उत्तर, गोरैया अपनी चोंच में राजकुमार की तलवार का लाल मोती दबाकर उड़ रही थी। प्रश्न 2, गोरैया को उड़ते वक्त क्या क्या दिखाई दिया? इसका उत्तर लिखेंगे कि गोरैया को उड़ते वक्त शिखर से श्वेत संगमरमर से बनी देवदूतों की मूर्तियां और एक किशोरी और उसका प्रेमी दिखाई दिए। प्रश्न 3, किशोरी कौन थी? उत्तर लिखेंगे कि किशोरी राजकुमार की अंगरक्षिका थी। गद्यांश 4 पढ़ते हैं। पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। अब जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा वह होता है पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना। आइए पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ें कि अगले दिन वह राजकुमार के कंधों पर बैठकर भांति भांति की कहानी सुनाने लगी। लाल बगुलों की कहानी जो नील नदी के किनारे कतार में खड़े रहते हैं और मौका पाते ही छपट कर सारी मछलियां चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं। स्फिनिक्स की मूर्तियों की कहानी जो रेगिस्तान में रहती है और सर्वज्ञ है। चंद्रमा की घाटियों के राजा की कहानी जो बड़े से संगमरमर की पूजा करता है, और उस हरे सांप की कहानी जो डोलियों में लिपटा रहता है और 20 पुरोहित उसे दूध पिलाते हैं। शब्दार्थ। भांति भांति का अर्थ होता है अनेक प्रकार, कतार का अर्थ होता है पंक्ति, और पुरोहित का अर्थ होता है यज्ञ पूजा आदि करने वाला ब्राह्मण। जब आप सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो आप लिखेंगे संदर्भ। यह गद्यांश ऑस्कर वाइल्ड द्वारा रचित पाठ सुखी राजकुमार से लिया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि जब गोरैया दक्षिण देश न जाकर राजकुमार के साथ ठहर जाती है, वह राजकुमार के दुख को देखकर उससे जुड़ जाती है। व्याख्या लिखें कि गद्यांश में लेखक ने गोरैया और राजकुमार के भावनात्मक संबंध को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। गोरैया राजकुमार के कंधे पर बैठकर उसे तरह तरह की रोचक कहानियां सुनाती है।
इन कहानियों में नील नदी के बगुलों, रेगिस्तान की मूर्तियों, चंद्रमा की घाटियों के राजा और हरे सांप का वर्णन है। यह सब गोरैया के अनुभव और यात्राओं का चित्रण है। इन कहानियों के माध्यम से लेखक यह दिखाता है कि गोरैया और राजकुमार के बीच गहरा स्नेह और मित्रता विकसित हो चुकी है। तो ये थी इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। गद्यांश 5। पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। लोहा गलाने के कारखाने में मिस्त्री ने कहा, कैसा अचरज है, यह टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्टी में पिघल ही नहीं रहा है। उसने उसे कूड़े खाने में फेंक दिया। वहीं गोरैया की लाश भी पड़ी थी। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा, मेरे लिए नगर की 2 सबसे मूल्यवान वस्तुएं ले आओ। देवदूत वह जस्ते का दिल और गोरैया की लाश ले आया। ठीक, बिल्कुल ठीक, ईश्वर ने कहा। मैंने स्वर्ग की डालों में यह गोरैया सदा चहकेगी और मेरे उपवन में राजकुमार सदैव विहार करेगा। शब्दार्थ। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। देवदूत का अर्थ होता है ईश्वर का संदेश वाहक। उपवन का अर्थ बगीचा और विहार करना, घूमना फिरना कहलाता है। संदर्भ। यह गद्यांश ऑस्कर वाइल्ड रचित पाठ सुखी राजकुमार से लिया गया है। प्रसंग। राजकुमार की मूर्ति के सभी रत्न और सोने की परतें दान करने के बाद उसका दिल टूट जाता है। गोरैया ठंड से मर जाती है। नगरवासी मूर्ति को तोड़कर भट्टी में डाल देते हैं। अब इस गद्यांश की व्याख्या। इस गद्यांश में लेखक ने करुणा और त्याग का अद्भुत संदेश दिया है। राजकुमार का दिल, जो अब तक दया और करुणा से भरकर गरीबों की सहायता कर रहा था, भट्टी में नहीं पिघलता। यह इस बात का प्रतीक है कि सच्ची करुणा और प्रेम कभी नष्ट नहीं होते। ईश्वर भी इस त्याग से प्रसन्न होकर देवदूत को नगर की सबसे मूल्यवान वस्तुएं लाने को कहता है। देवदूत राजकुमार का टूटा हुआ दिल और गोरैया की लाश लाता है। ईश्वर उन्हें स्वर्ग में स्थान देता है। इससे संदेश मिलता है कि त्याग और प्रेम करने वाले ही सच में अमर होते हैं। ये थे इस पाठ के सप्रसंग व्याख्या और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। अब पढ़ते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। सुखी राजकुमार की आंखें किस चीज़ की बनी थी? चांदी, लाल मोती, नीलम या सोना? आपने पढ़ा कि सुखी राजकुमार की आंखों में नीलम लगे हुए थे, तो नीलम। प्रश्न 2 कि राजकुमार का हृदय किसका बना था? जस्ता। प्रश्न 3 राजकुमार की मदद किसने की? गोरैया ने, किसान ने, बच्चे ने, लेखक ने? गोरैया ने। तो उत्तर होगा गोरैया। प्रश्न 4 गरीब महिला की मदद के लिए राजकुमार ने क्या दिया? लाल। ठीक है, उत्तर होगा लाल। प्रश्न 5 राजकुमार ने लड़की को कौन सा रत्न दिया? उत्तर होगा नीलम। अब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भरिए। जब हम अपने से बाहर देखते हैं तो हमारे अनुभव, रिक्त स्थान में क्या आएगा? अनुभव हमें संवेदनशील बनाते हैं। 2 बाह्य सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है वही हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है, आंतरिक सौंदर्य या शारीरिक सौंदर्य? उत्तर होगा आंतरिक सौंदर्य। प्रश्न 3 है कि गोरैया के व्यक्तित्व परिवर्तन से हमें पता चलता है कि अच्छे लोगों की संगत से व्यक्तित्व उदार और अधिक सामाजिक बनता है, तो इसमें क्या आएगा उत्तर? सामाजिक। किशोरी राजकुमारी की अंगरक्षिका थी, तो क्या आएगा? अंगरक्षिका इस रिक्त स्थान में आएगा। ईश्वर ने पृथ्वी से 2 मूल्यवान वस्तुएं लाने का आदेश देवदूत को दिया, तो उत्तर आएगा देवदूत। अब आपको बताना है सही गलत। आपकी परीक्षा में भी सही गलत से एक प्रश्न पूछा जाता है। बताएं
कि राजकुमार ने गोरैया को जाने दिया। गलत। राजकुमार ने गोरैया को जाने नहीं दिया। गोरैया की मृत्यु ठंड से हुई थी। ये सही है। मेयर ने राजकुमार की मूर्ति हटवा दी। हाँ, बिल्कुल सही। गोरैया और राजकुमार ईश्वर के बगीचे में रहने लगे। यह भी सही है। देवदूत जस्ते का दिल और गोरैया की लाश लेकर गया। यह कथन भी सही है। सुखी राजकुमार की प्रतिमा नगर में दक्षिण की ओर लगी थी। ये असत्य है, ये गलत है। गोरैया राजकुमार की मदद नहीं करती। राजकुमार की मदद करती है, तो इसका मतलब जो ये कथन है कि गोरैया राजकुमार की मदद नहीं करती, ये कथन असत्य है, यानी गलत है। राजकुमार बहुत गरीब था। यह कथन भी गलत है। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सुखी राजकुमार की मूर्ति कैसी थी? सुखी राजकुमार की मूर्ति सोने से मंडी हुई थी। उसकी आंखों में नीलम थे। उसकी तलवार की मूठ पर एक लाल था। उसका हृदय जस्ते का था। ऐसी थी सुखी राजकुमार की मूर्ति। प्रश्न 2, सुखी राजकुमार दुखी क्यों था? उत्तर है कि सुखी राजकुमार दुखी इसलिए था क्योंकि जब वह मूर्ति के रूप में चौराहे पर स्थापित हुआ तो उसने देखा कि उसकी प्रजा बहुत ज़्यादा दुखी है। प्रश्न 3, गोरैया राजकुमार की मदद कैसे करती है? इसका उत्तर कि राजकुमार के पैर स्तंभ से जुड़े थे, तब वह गोरैया को उसकी मदद के लिए पूछता है। गोरैया गरीब स्त्री और लेखक तक राजकुमार द्वारा दिए गए लाल और नीलम पहुंचाती है। प्रश्न 4, राजकुमार की मूर्ति क्यों हटाई गई? उत्तर होगा राजकुमार की मूर्ति हटाई गई क्योंकि उसका सोना उतरने के बाद वो कुरूप और मनहूस हो गई थी। प्रश्न 5, राजकुमार के शरीर का कौन सा हिस्सा नहीं गलता? उत्तर होगा उसका जस्ते का दिल। प्रश्न 6, ईश्वर ने देवदूत को क्या आदेश दिया? उत्तर, ईश्वर ने आदेश दिया कि पृथ्वी से 2 मूल्यवान वस्तुएं लेकर आओ। तो वह क्या लेकर जाता है? अगला ही प्रश्न है प्रश्न 7 कि देवदूत क्या लेकर आया? उत्तर, देवदूत राजकुमार का जस्ते का दिल और गोरैया की लाश लेकर आया। प्रश्न 8, गोरैया और राजकुमार अंत में कहाँ रहने लगे? उत्तर, गोरैया और राजकुमार अंत में ईश्वर के सुंदर बगीचे में रहने लगे। प्रश्न 9, कहानी के अंत में गोरैया और राजकुमार कहाँ पहुँचते हैं? उत्तर कि कहानी के अंत में गोरैया और राजकुमार ईश्वर के पास पहुँचते हैं। प्रश्न 10, सुखी राजकुमार की प्रतिमा कहाँ स्थापित थी? उत्तर, नगर में उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित थी। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सुखी राजकुमार कहानी के अनुसार गोरैया का आरंभिक व्यवहार कैसा था? उत्तर, सुखी राजकुमार कहानी के अनुसार गोरैया आरंभ में केवल अपने बारे में सोचती थी। वह राजकुमार की मदद न करके अपने मित्रों के पास मिस्र देश जाना चाहती थी ताकि वह आराम से रह सके, लेकिन दयावान राजकुमार के साथ रहकर उसमें भी बदलाव आया और वह दूसरों की मदद करने के लिए ठहर गई। प्रश्न 2, सुखी राजकुमार कहानी के आधार पर गोरैया के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। आप उत्तर लिखेंगे कि गोरैया के चरित्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1, कि वह दयालु पक्षी थी, इसलिए वह राजकुमार के साथ रहकर लोगों की मदद करने लगी। दूसरी, कि उसके भीतर बलिदान की भावना थी। राजकुमार के अंधे होने पर कुरूप राजकुमार के साथ ही रहती है और अपना जीवन भी बलिदान कर देती है। प्रश्न 3,
सुखी राजकुमार कहानी में बच्चों की स्थिति का उल्लेख करते हुए उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। इसका उत्तर है कि सुखी राजकुमार कहानी के अनुसार नगर में बच्चों की हालत बहुत खराब थी। वे भूखे, प्यासे, कमज़ोर और बीमार थे। कुछ बच्चों के पास पहनने के कपड़े नहीं थे। वे ठंड से कांप रहे थे और जनता इतनी गरीब थी कि अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाती थी। स्थिति सुधारने के उपाय: गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा व खाना देना, बच्चों के इलाज के लिए मुफ्त अस्पताल बनाना, बच्चों को किताबें, कपड़े देना और बाल मजदूरी पर रोक लगवाई जाए ताकि बच्चे खेलें और पढ़ें। ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न, सप्रसंग व्याख्या और गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इस तरीके से हम सभी पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, याद करें। आपकी परीक्षाएं हैं और आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हों।